नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एनसीवीटी आईटीआई का पेपर कैसा आता है, आज मैं आपको एक ओरिजिनल पेपर दिखाने जा रहा हूं जो आपका ही हुआ है और सीबीटी एग्ज़ाम है। हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ये पेपर आपको दिखाने जा रहे हैं जो 23 दिसंबर 2021 को जो तीसरी शिफ्ट होती है 3 बजे से 5 बजे वाली, उसमें हुआ था। ये 2021 का है। 2022 में पैटर्न बाद में बदल दिया था तो क्वेश्चन की संख्या कम हो गई थी। हालांकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 25 क्वेश्चन है तो इस पेपर में भी 25 ही आते थे। वर्कशॉप कैलकुलेशन के भी 25 आया करते थे और थ्योरी के 50 आते थे। अब 38 आएंगे और वर्कशॉप कैलकुलेशन के 6 आएंगे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं उनको हम ये पूरा ओरिजिनल पेपर जिसके 25 क्वेश्चन है आज इस वीडियो में करवाने जा रहे हैं। आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस हम आपको दे चुके हैं और साथ ही थ्योरी का भी ओरिजिनल पेपर हमारे पास है, वो भी अपलोड करेंगे, आपको वो भी दिखाएंगे। तो नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जैसे ही थ्योरी वाला पेपर अपलोड होगा आपको वो भी पेपर मिल जाएगा। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस बताए गए हैं एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर जाना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे के सारे पेपरों में आते हैं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि एग्ज़ाम से पहले वो भी इसे देखकर जा सके। 23 दिसंबर 2021 का ये पेपर है। उसके बाद वर्ष 2022 में भी एग्ज़ाम हो गए और 23 में अब आपका एग्ज़ाम हो रहा है। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे और प्राइवेसी रीज़न की वजह से मैंने वो जो बच्चे का रजिस्ट्रेशन नाम और रोल नंबर है वो हाइड किए हुए थे, तो सीधे पहले क्वेश्चन से आपको लेकर चलता हूँ। अब 2-3 चीज़ें बताता हूँ। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की 5 वीडियो इंपॉर्टेंट वाली आपको दे चुके हैं। लगभग वो क्वेश्चन इसमें है, 25 क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा स्पीडली चलेंगे ताकि फटाफट आपको बस क्वेश्चन पता लग जाए और उसका आंसर दिख जाए। क्वेश्चन पता लगे और आंसर दिख जाए, क्योंकि डिटेल और एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, पहले कर चुके हैं, लगभग वही क्वेश्चन आए। पहला सवाल देखो, प्रेजेंटेशन के दौरान चर्चा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को याद करना है। यानी हम किसी को प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं तो उस दौरान क्या क्या ज़रूरी बातें बतानी है। कई बार क्या होता है कि एक टॉपिक पर जब हम बोल रहे होते हैं तो भूल जाते हैं, कोई दूसरा टॉपिक छूट जाता है। इसके लिए जो बोलने वाला यानी स्पीकर जो होता है ना, वो एक नोट्स तैयार करता है। तो स्पीकर नोट्स से हमें पता लगता है कि चलो इस टॉपिक पर बात हो गई, अब ये टॉपिक है, अब ये टॉपिक है। ठीक है, तो इसका सी उत्तर है। अच्छा क्वेश्चन है, मैं बता दूं आईटीआई में मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये क्वेश्चन जितने भी 25 है ना, इनको बहुत अच्छे से पढ़कर चले जाना। आपके पेपर में इन क्वेश्चनों के रिपीट होने की पूरी संभावना है। ठीक, अगले आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, एक अच्छा संवाद क्या है, गुड कम्युनिकेशन क्या है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए भाई, मैसेज इज़ क्लियर एंड डायरेक्ट। यानी आप जब बात कर रहे हैं तो सामने वाले को संदेश बड़ा स्पष्ट जाना चाहिए कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है कि संदेश सीधा हो और स्पष्ट हो ताकि सुनने वाले को एक्चुअल पॉइंट आपका पता लग सके। ठीक, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इस ओरिजिनल पेपर के 25 क्वेश्चन रट देने हैं क्योंकि इनमें से बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे आपके पेपर में। ठीक, और हाँ, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक वाला बटन दबाइए। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए। इसी तरह का कंटेंट हम आपको समय समय पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। अभी आपके एग्ज़ाम शुरू होने तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला सवाल, जॉब के लिए लोगों का चयन करने के लिए किसी भी कंपनी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन सा है। मुझे हायर करने हैं कोई, मान लीजिए एम्प्लॉय, तो हम उसका क्या देखेंगे भैया, हम उसका रिज्यूम देखेंगे। हालांकि हम रिज्यूम को दूसरी भाषा में या शॉर्ट शब्द में सीवी भी बोलते हैं, सीवी। ठीक है, और रिज्यूम या सीवी हम देखते हैं जिसमें उसकी लिखी होती है कि क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या है, एक्सपीरियंस कितना है, हॉबीज़ क्या है, वर्क एफिशिएंसी क्या है, सारी डिटेल उसमें होती है। अच्छा, इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है कि रिज्यूम कैसा होना चाहिए, है ना, तो शॉर्ट एंड सटीक होना चाहिए। ठीक, चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सवाल कह रहा है कि टुक एक फॉर्म है और आपको इसे पैसिव वॉइस में बदलना है। वॉइस होती है दो, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस होती है सक्रिय और पैसिव कहती है कि ऐसा हुआ था, मतलब उसको भूतकाल में ले जाना है, पास्ट बना देना है। टुक का मतलब होता है लेना या लिया, तो इसको हम पास्ट बनाएंगे तो क्या होगा, वाज टेकन, या बहुवचन है तो वर टेकन, लिया गया। ठीक है, लिया गया था, वाज मतलब था या थी बनाना है उसको। ठीक है, तो वाज और वर और टेकन आएगा। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखो,
काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। देखो ये ओरिजिनल आंसर की है। मैं आपको कुछ चीज़ें और बताऊं। चूज एन ऑप्शन लिखा हुआ है ना, ये तो है जो स्टूडेंट ने सेलेक्ट किया था वो, और करेक्ट आंसर ये है एक्चुअल जो आंसर की वाले आंसर है ना वो। ठीक है, तो हमें जो करेक्ट आंसर है ना उसकी तरफ ध्यान देना है, चूज एन ऑप्शन की तरफ मत जाना। ऑफिशियल आंसर की है तो जैसा है एज इट इज़ हम आपके सामने ले आए। पहली बार ओरिजिनल पेपर देख रहे हैं आप, हूबहू पेपर। ठीक है, क्वेश्चन, निश्चित स्तर पर किसी चीज़ की गुणवत्ता बनाए रखने क्या कहलाती है? यानी एक सर्टेन लेवल पर, हम साधारण भाषा में तो उसे टिकाऊपन बोलते हैं। ये है ना, हिंदी में टिकाऊपन ही है। ठीक है, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। कोई भी चीज़ सस्टेन करना, टिकाऊपन बोलते हैं कि मजबूत कितनी है। ठीक है, जो अपनी क्वालिटी को बनाए रख सके। मार्केट से आप कुछ भी चीज़ लेकर आए तो हम यही देखते हैं, है ना, कि उसमें एफिशिएंसी कितनी है, टिकाऊपन उसका कितना है। चलिए अगले सवाल की तरफ। अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित करना है और इसके लिए रिस्क उठानी पड़ती है। आप ऐसे आदमी को क्या बोलेंगे? वर्तमान में सबसे अच्छा एक शब्द चल रहा है जिसे बोलते हैं स्टार्टअप। खुद की बिजनेस करने वाले को बोलते हैं उसने स्टार्टअप कर रखा है, और वैसे इसका नाम होता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर बोल दो या एंटरप्रेन्योर बोल दो, एक ही बात है। शुद्ध हिंदी में इसे बोलते हैं उद्यमी। क्या बोलते हैं? उद्यमी। बिजनेसमैन नहीं बोलेंगे। बिजनेसमैन वो भी होता है जो उसके साथ पार्टनर में जाए। ठीक है, स्वयं का काम आपने बनाया है, स्टार्टअप जिसने किया हो उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। और आजकल इसका, अब देखो यहाँ तो इन्होंने क्या किया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों एक ही चीज़ दे दी। आजकल इसका शुद्ध हिंदी लिखा हुआ आएगा तो शुद्ध हिंदी होता है उद्यमी। राइट, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है ना। चलिए, दोस्तों से शेयर करने वाली बात एक बार फिर बोलूँगा, इस वीडियो को पहुँचाइए उन तक, ज़रूर आगे बढ़ाने का काम आपको करना है। इमोजी क्या है? अरे कितना अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट्सएप पे सब चैटिंग करते होंगे तो क्या क्या ऑप्शंस आते हैं? हंसने का भेज दिया, रोने का भेज दिया, लगाते ना इमोजी, उसी को बोलते हैं। ये फीलिंग शेयर करने का एक ऑप्शन है, बिना बोले कर दो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की श्रेणी में रखा गया है इनको। कम्युनिकेट भी करती है और नॉन वर्बल है, यानी बिना बोले कम्युनिकेट करना, अपने एक्सप्रेशंस शो करना, अपने मूड के बारे में बताना। राइट, डी ऑप्शन आएगा, आवर मूड और आवर सिचुएशंस। यानी हम इमोजी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, हमारा मूड कैसा है। अगर कोई जोक सुन करके हंसी आती है तो आप हंसने वाली इमोजी भेजते हो कि नहीं? बताओ, करते हो कि नहीं करते हो? यस। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्या कह रहा है? किसी भी बिजनेस के मुख्य केंद्र कौन है? भैया बिजनेस किससे चलता है? कंज्यूमर से, कस्टमर से। ग्राहक चाहिए हमें। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा कोई भी? किसी भी बिजनेस के लिए उसका सेंटर पॉइंट होता है उसके ग्राहक की। मार्केट में कंज्यूमर कैसे है, डिमांड कितनी है। हम कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं, कोई ग्राहक ही नहीं है, तो कैसे वो बिजनेस आपका सक्सेस होगा? राइट, सी उत्तर आएगा, कंज्यूमर या कस्टमर ऑप्शन कर देना। क्वेश्चन बहुत शानदार है, आपके पेपर में आ सकते हैं। प्लीज़ पेपर से पहले इन्हें पढ़ कर जाइए। आइए अगले सवाल। हाँ, मैं बता दूं, जो 4-5 क्लास हमने इंपॉर्टेंट वाली दे रखी है उनमें लगभग ये क्वेश्चन करवाए हुए हैं। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, समय निकाल कर उन सभी क्लासेज को भी आप अटेंड करें। प्ले लिस्ट बनी हुई है ITI एग्ज़ाम 2023, उनको देखिएगा ज़रूर। हम किसी भी स्थान पर पहुंचने के लिए गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं, तो गूगल मैप में हम क्या देखते हैं भैया? सिंपल सी बात है, डायरेक्शन देखते हैं। लेफ़्ट मुड़ना है कि राइट मुड़ना है, कि स्ट्रेट फॉरवर्ड जाना है, कि कहीं आगे तो नहीं आ गए। गूगल मैप में क्या देखते हैं? डायरेक्शन देखते हैं। हालांकि कुछ लोग दिशा देखने के लिए भी दूरी देखने के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं कि यहाँ से कितनी डिस्टेंस होगी, लेकिन नहीं। एक्चुअल जो चीज़ होती है वो डायरेक्शन पता करने के लिए होती है कि अब कहाँ मुड़ना है। राइट, डी उत्तर सही रहेगा जी। अगला सवाल 10वां क्या कह रहा है कि जब भी आप ईमेल से कोई बायोडाटा भेजते हैं तो आप उसे किस प्रकार भेजते हो? ईमेल के साथ में कोई भी फाइल भेजी जाती है, किसी भी तरह की फाइल भेजी जाती है तो उसे अटैचमेंट कहा जाता है। पेपर में दूसरी तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है कि किसी भी ईमेल के साथ भेजी जाने वाली फाइल को क्या कहा जाता है, तो वो सब के सब अटैचमेंट कहलाते हैं। अटैचमेंट के रूप में कोई आपकी फ़ोटो हो सकती है, कोई आपकी PDF फाइल हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, एक्सेल हो सकता है, प्रेजेंटेशन हो सकती है, वीडियो हो सकता है। ठीक है, तो उसे हम अटैचमेंट बोलते हैं। ठीक जी। सवाल अगला, हम इमोजी का उपयोग कब करते हैं? फिर रिपीट हो गया। देखो, पहले तो आया था कि इमोजी को किस आधार पर यूज़ करते हैं, तो आवर
जो सिचुएशन होती है, मूड होते हैं हमारे, उसके अकॉर्डिंग। अब आता है कि इमोजी का उपयोग करते कब है भैया? तब करते हैं जब हमारी फीलिंग को शेयर करने के लिए हमारे पास पर्याप्त शब्द नहीं होते हैं। ठीक है, जब फीलिंग शेयर करने के लिए हमारे पास पर्याप्त शब्द नहीं होते हैं तब हम इमोजी का इस्तेमाल करते हैं। बहुत साधारण ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन अगर आप पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाएंगे आप। क्वेश्चन इतने आसान है, इस लेवल के है कि अगर आप एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहाँ पेपर में गलत होने की संभावना है ही नहीं। ठीक है ना, अच्छे से करके आना। 25 क्वेश्चन आएंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, 38 आएंगे थ्योरी के, 6 आएंगे मैथ के, 6 आएंगे ड्राइंग के, टोटल आपके क्वेश्चन आएंगे 75। ठीक है, आइए। फिक्स, मेजर, पुल, लिफ्ट, ग्राइंड, मिक्स, ऑपरेट, ये सारे के सारे क्या है? क्रियात्मक शब्द है। कौन से शब्द है? क्रियात्मक शब्द, जिसमें ये बताया जा रहा है कि क्रिया करनी है। समझ रहे हैं? काम को फिक्स कर दो, मेजर यानी माप ले लो, पुल यानी खींचिए, लिफ्ट यानी उठाइए, ग्राइंड कर दीजिए, मिक्स कर दीजिए, प्रचालित कीजिए। तो ये सारे किस में आएंगे? एक्शन वर्ड में आएंगे, यानी काम करने के लिए कह रहे हैं। क्रियात्मक शब्द शुद्ध हिंदी बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक ये देखो, नया क्वेश्चन है और केवल डाटा याद करना है बस, और कुछ भी नहीं करना। वेरी सिंपल। कहता है कि अगर फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हो, आमने सामने खड़े होकर आप बातचीत कर रहे हो, उस दौरान शब्दों का महत्व केवल मात्र 7% है। 93% आपके हाव भाव बताते हैं। गुस्सा कर रहे हो, हंस रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, हाथ का एक्शन, ये वो सब चीज़ें। 90% रोल है आपकी वो जो एक्सप्रेशंस होती है, आपके जो चेहरे का हाव भाव होता है वो। ठीक है ना, शब्द यानी वर्ड्स जो है केवल मात्र 7% रोल अदा करते हैं, बस और कुछ भी नहीं है। चलिए अगला सवाल देखो, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ पहले, बहुत ही आसान है। हाथों को जलने, कटने, हानिकारक तत्वों से बचाने के लिए ग्लव्स होंगे। बूट किसके लिए होंगे? पैर के लिए। हेलमेट सिर के लिए, और गॉगल्स किसके लिए होंगे? आँखों के लिए। सिंपल क्वेश्चन है तो उन पर कई बार ज़्यादा वक्त देंगे भी नहीं, आराम से हम कर भी लेंगे। अनीता ने अपने बिजनेस के लिए इंस्टाग्राम पेज शुरू किया है, उसे क्या बोलेंगे? ऑनलाइन मार्केटिंग। जो 5 क्लासें करवाई है उसमें ये दोनों क्वेश्चन थे। ये उद्यमिता वाले चैप्टर में से, आपके सेकेंड ईयर में 5 चैप्टर है तो 5 चैप्टर में से क्वेश्चन आएंगे, ये भी कन्फर्म है। इसलिए थोड़ा 5 चैप्टरों को आराम से पढ़ जाना। अगला सवाल, रोल मॉडल क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, रोल मॉडल को हिंदी में बोलते हैं प्रेरणा स्रोत या आदर्श। ठीक है ना, तो जो आपके आदर्श होते हैं वो आपको प्रेरित करते हैं, हम उनसे इंस्पायर होते हैं कि वो क्या कर रहा है। जैसे कोई महेंद्र सिंह धोनी का फैन है तो वो उनकी एक्टिविटीज़ को फॉलो करता है, इंस्पायर आएगा। हिंदी में बोलते हैं प्रेरित करना। हमारे प्रेरणा स्रोत जो होते हैं वो हमें प्रेरित करते हैं, राइट। चलिए अगला सवाल, प्रेजेंटेशन की तैयारी के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में किसका उपयोग करेंगे? भैया कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। प्रेजेंटेशन बनती है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। MS एक्सेस होता है DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है डेटा स्प्रेडशीट बनाने के लिए, जब हमें कैलकुलेशन करनी हो, वर्कशीट बनानी हो, आंकड़ों का गुणा भाग गणित करना हो, एक्सेल। और जब हमें कोई फाइल डॉक्यूमेंट में तैयार करनी हो, जैसे एप्लीकेशन लिखना है, लेटर लिखना है, वो सब तैयार होंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। पावर पॉइंट में बनी फाइल को प्रेजेंटेशन कहा जाता है, एक्सेल में बनी फाइल को वर्कबुक, वर्ड में बनी फाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है। ठीक, करके आना अच्छे से पेपर ज़रूर। ठीक है, आई होप कि आप बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे मेरे सवालों को, और आसान से ही है, क्वेश्चन भी ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं है तो ज़्यादा वक्त देने की जरूरत। आपके कैरियर का विकास और उसमें सस्टेन रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे, इसके लिए क्या है भैया? नए नए स्किल सीखो। पुरानी रूढ़िवादी परंपरागत टेक्नोलॉजी को लेकर नहीं चल सकते, हर दिन आपको नए स्किल सीखने पड़ेंगे, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। काम का तरीका बदलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। वर्ष 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं के सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए एक नियम बनाया था, जिसे पोस एक्ट बोलते हैं। पूरा नाम होता है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। महिलाओं के यौन शोषण से संबंधित ये एक्ट है, और इसके लिए उस संस्थान को एक ICC बनानी होती है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। और इस ICC का जो पीठासीन अधिकारी है वो वरिष्ठ महिला होती है। मतलब हिंदी बोलूँ, इंग्लिश बोलूँ क्या? पीठासीन अधिकारी का मतलब है कि
मेन मुख्य ऑफिसर कौन होगा, तो वो होगी वरिष्ठ महिला यानी सीनियर लेडी जो उस संस्थान में काम कर रही है वो। तो इसको पोस बोलते हैं, पूरा नाम है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। महिला के यौन उत्पीड़न से संबंधित ये एक्ट था और इसके लिए जो आंतरिक कमेटी गठित होती है उसे आईसीसी बोलते हैं, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, और उसके पीठासीन अधिकारी वरिष्ठतम महिला होती है। तीनों क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रेजेंट पास्ट टेंस ऑफ वर्ब। पास्ट टेंस बनाना है। आई ए मूवी यस्टरडे, कल मैंने एक मूवी देखी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी वाच का वाच्ड कर देंगे, ठीक है। कल मैंने एक मूवी देखी, वाच्ड आएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि बिल्कुल नए तरीके से अगर आप कोई भी कौशल दोबारा सीखते हैं तो इसे री स्किलिंग बोलते हैं। अप स्किलिंग होती है जो काम आप कर रहे थे उसी में सुधार करना। जैसा कि एक एग्जांपल मैं पिछली क्लास में दे चुका हूँ कि एक लकड़हारा है, पहले हाथ वाली आरी से लकड़ी काटता था, आजकल इलेक्ट्रिक आरी से काटने लग गया, तो उसे बोलेंगे अप स्किलिंग, ठीक है। और ये कहलाता है री स्किल। जैसे एक काम अलग था, अब दूसरा काम ही अलग तरीके से कर रहे हो आप, काम चेंज हो जाएगा तो री स्किल बोलेंगे, और उसी काम में टेक्नोलॉजी का सुधार आएगा तो उसे क्या बोलेंगे, अप स्किलिंग बोलेंगे। आई होप कि समझ रहे होंगे। क्वेश्चन देखिए, जब हम हमारी आवाज़ का उपयोग करके टाइप करते हैं तो हम किसका उपयोग करते हैं। देखो आजकल है ना वॉइस रिकॉग्निशन फीचर आ गए, जैसे कोर्टाना, एक वो वर्ड अभी चल रहा है ना गूगल में, क्या एलिसा बोलते हैं क्या उसे, वाटसन और सीरी, कई तरह के हैं। वॉइस रिकॉग्निशन फीचर आ गया है जिनमें कोर्टाना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वो एलिस था, पता नहीं आइस था, ऐसा करके एक नाम हो रहा है जो ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। ए उत्तर इसका सही रहेगा। ये सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं इसलिए ज़्यादा हम डिटेल से इन पर बात नहीं कर रहे हैं। अगला सवाल, द इमीडिएट सराउंडिंग टू द प्लेस यू लाइव इज कॉल्ड। आपके चारों ओर रहने वाले को क्या बोलेंगे, पड़ोसी बोलते हैं भैया। इससे सिंपल कोई क्वेश्चन क्या ही होगा। हमारे चारों ओर जो भी रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पड़ोसी, नेबरहुड बोलेंगे, गाँव थोड़ी बोलेंगे उसको, ठीक। क्वेश्चन देखो अगला, गूगल के द्वारा विकसित किया गया क्लाउड स्टोरेज। आजकल आप है ना अपने डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन सेव कर सकते हो। अगर फ़ोन गुम हो गया, गायब हो गया, कोई बात नहीं, अपनी आईडी को लॉगिन करो और वहाँ डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हो। गूगल ने प्रोवाइड करवाया जिसे गूगल ड्राइव बोलते हैं, और आपके मोबाइल में भी ये ऑप्शन है, याद है ना सबको। हालांकि अब तो डिजी लॉकर, वन ड्राइव, क्लाउड स्टोरेज कई आ गए, तो इसे बोलते क्लाउड स्टोरेज है। क्वेश्चन आ चुका है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सेविंग व्यवस्था इंटरनेट पर क्या कहलाती है, तो क्लाउड स्टोरेज बोलते हैं उसे। और चलिए जी अगला 25वां क्वेश्चन कि बट विच वन इज़ नॉट एन एडवेंचर। इनमें से कौन सा एडवेंचर नहीं है। देखो एडवेंचर जो है ना आपका, उसमें क्या क्या आता है मैं आपको बता दूं। सर्फिंग आएगा, और माउंटेन पहाड़ क्लाइंब चढ़ते हैं वो भी आएगा, ट्रैकिंग भी आएगा, ड्राइविंग नहीं आएगा इसमें आपका, ठीक है। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस शुरू हो गई, उसके 25 क्वेश्चन है तो वो मैं आपको अगली क्लास में करवाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। लाइक वाला बटन दबाएंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर पहुँचाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉइड ऐप भी डाउनलोड कीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।